सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 29 तक हम देखेंगे। दोष आरोपण दूसरों पर दोष लगाना। दोष आरोपण, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। वचन 2, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन 3, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? वचन 4, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? है कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। वचन 6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ खाएं। मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे। वचन 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वचन 8, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वचन 9, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? वचन 10, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? वचन 11, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? वचन 12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सकरा और चौड़ा मार्ग, सकरा और चौड़ा मार्ग। वचन 13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जो उससे प्रवेश करते हैं कि अच्छी चीजें नहीं सीखते, बुरी चीजें सीखते हैं। वचन 14, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा, वैसे तंग है वो रास्ता और जाने के लिए भी जाना है वहां से, है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, क्योंकि उसमें जाकर के कई चीजों का त्यागना पड़ेगा। जो शरीर की इच्छाएं हैं उन्हें खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के उस मार्ग से आप निकल सकते हैं। पहुंचता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। वचन 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ खाने
फाड़ने वाले भेड़िए हैं, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वचन 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? वचन 17, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। वचन 18, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। वचन 19, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों के से तुम उन्हें पहचान लोगे। वचन 21, जो मुझ से है प्रभु कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, है प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख, घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख। वचन 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वचन 26, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनते हैं और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। वचन 27, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वचन 28, जब यीशु यह बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। वचन 29, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों से के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में बने रहना है और एक दूसरे का साथ दे करके हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जो प्रभु ने हमें मना किया है उससे हमें हटना है, अपना मन परिवर्तन करना है। हमें धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना अच्छे विचार रखने की आवश्यकता है और अपने मन को परिवर्तन करना है कि जो हम बुरी आदतें सीख रहे हैं, बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, उन्हें त्यागना है और हम प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएंगे। रोजाना बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है और आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद ब खुद ही परिवर्तन हो रहा है। आपकी बातचीत में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में अच्छा एक विचार आने लगेगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में फलते फूलते जाना है और बुराइयों से हमें दूर रहना है। चुगली से, निंदा से, चोरी से, ईर्ष्या से, व्यभिचार से, नशे से, इन चीजों से हमें दूर रहना है
और प्रेम भावना से एक दूसरे का साथ दे करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और प्रार्थनाओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।